Yes, hello everyone. So how to score 132 out of 132? जिपमेट में DILR के सेक्शन में 132 कैसे स्कोर करें? बहुत सिंपल है। 33 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे 132। बट कैसे होगा? बहुत सिंपल है। सिर्फ 3 काम करने। कौन से 3 काम करने? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ओके, सो ये एक्चुअली 132 आउट ऑफ 132 कैसे स्कोर करें, इस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सब चीज़ें सर्च करना बंद करिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, घड़ी लगा करके प्रैक्टिस करिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कोई वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको घड़ी लगा करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको ये देखना है कि किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप स्कोर को। ठीक है, 132 के पीछे मत भागो, आप ये सोचो कि आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने की टेक्निक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस टाइम बाउंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जिपमेट जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है और कुछ नहीं है। तो आपकी स्पीड टेस्ट होने वाली है वहां पे और एक्यूरेसी टेस्ट होने वाली है। एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। ठीक है, इजी सवाल है आप बनाते जाइए, मॉडरेट सवाल है बनाते जाइए। आपको लगे 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर रियलाइज हो जाए कि ये सवाल आपके बस का नहीं है, आपके लिए नहीं बना है, स्किप कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, वो स्किप नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपने 20 सेकंड लगा दिया, आधा मिनट लगा दिया, तो बाकी टाइम तो बचा लो। क्यों उसमें आप उलझना? हो सकता है कि आप उसके बजाय दूसरे और 3 सवाल बना लोगे जब तक वो सवाल में फंसे रहोगे। ठीक है, तो स्किप करना आपको आना चाहिए। हर सवाल सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, हर सवाल बनाने वाला नहीं होता। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है, स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपने अब तक जिपमेट के पिछले सालों के पेपर्स नहीं किए हैं, आप कर लीजिए। सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए। वापस वही बोल रहा हूँ कि घड़ी लगा करके प्रैक्टिस करिए, उनको भी आप मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में कर लीजिए। उससे क्या होगा कि देखो, जब आपको ये लगेगा कि यस मैंने आईपीमेट 23 का क्वेश्चन बना लिया है, मेरे को 24 के क्वेश्चंस मेरे को जिपमेट के बनाने आ रहे हैं, मेरा जिपमेट 22 के क्वेश्चंस भी मेरे से बन रहे हैं, तो फिर 25 का क्यों नहीं बनेगा? तो वो आपके कॉन्फिडेंस को आपके बिल्ड करेगा, तो उससे आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, उससे आपको वैरायटीज़ के बारे में अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली ध्यान रखना, डीआई जैसे सेक्शन में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल अवॉइड करना, मैं हर बार हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। ठीक है, उन लोगों को लगता है नहीं मैं अभी तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, एक्चुअल एग्जाम में तो मेरे को वैसे ही करना है। अरे अभी नहीं करोगे अगर आप वैसे बिना कैलकुलेटर के, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, आप वहां जाके पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि आप कैलकुलेटर अभी यूज नहीं करोगे तभी आपकी बिना कैलकुलेटर काम करने की प्रैक्टिस बनेगी, आपके माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और वो है ये, दैट इज राइट मॉक, एनालाइज दैट मॉक एंड स्ट्रेटेजाइज। ठीक है, और ये लूप में करना है, मॉक लिखना ही है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर आपका 40% 30% सिलेबस भी हुआ तो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अभी आप वीक में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आखिरी वीक में तो आपको हर अल्टरनेट डेज पे मॉक लेने ही पड़ेंगे। अभी 15 से 18 दिन आपके पास आराम से है, तो मॉक्स आपको लिखने ही चाहिए। ठीक है, उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सिर्फ मॉक लिखने से नहीं होगा, उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस के बेसिस पे ही हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन से आसान है, कौन से आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, तो आपको वीक एरियाज पे काम करने की जरूरत है। क्या आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है? ठीक है, तो आप जब तक वो फिगर आउट नहीं कर पाओगे तब तक आप अगले टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, तो अगले टेस्ट के लिए आप तभी तैयार हो जब आपने पिछला वाला मॉक को अच्छे से एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकती है, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपका स्कोर मैक्सिमाइज कर लेना है। दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है, चलिए, तो ये है मेरी तरफ से आज के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।